अगर आप यहां से उठ गए तो फिर आपको जेई में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी आप जब क्वेश्चंस पे अटैक करोगे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए उनको आप एनालाइज करो। बेटा एनालाइज कैसे करो? सर पहली चीज तो उनका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, आपके पास जो भी आपका मॉड्यूल है लाइब्रेरी में उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, जो डीपीपी आ रही है उसका भी वीडियो सॉल्यूशन आप तक जाया जा रहा है, तो आप उसका सॉल्यूशन देखो। यहां पर आपसे 20 सवाल बच गए जो नहीं हुए, उनमें से 15 फिर निपट जाएंगे सॉल्यूशन देखते ही। आपको अपनी गलती महसूस होगी कि हाँ भैया मैं ये गलत कर रहा था, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन एरर की वजह से गलत हो रहे थे कि सर मेरा आंसर 2 आ रहा है, उन्होंने आंसर 3 दे रखा है, इस वाले निपट गए 1-2। उसके बाद में सर कुछ क्वेश्चंस में हमें समझ ही नहीं आ रहा स्टार्ट कहां करना है, जैसे ही उसने मुझे हिंट दिया कि ये करना है तो मेरे से आधे सवाल वो सॉल्व हो गए। तो यहां से जब आप इधर जाओगे तो फिल्टर करके आपके मान लो 20 सवाल नहीं सॉल्व हुए थे, 30 में से मैं एकदम बिलो एवरेज लेके चल रहा हूं। तो यहां पहुंचे, जब हम एनालिसिस पे पहुंचे और हमने सॉल्यूशन देखा, चीजों को समझने की कोशिश किया, तो हमारे 10 सवाल और सॉल्व हो गए या 15 सवाल और सॉल्व हो गए, अब बचे 5। तो उन 5 को लेकर अगर आप ये सोच रहे हो डिफिकल्ट है, मेरा तो बर्बाद हो गया सब कुछ, तो वो सोचना गलत है। क्योंकि मैं आपको एक फ्रेंकली एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत रियलिस्टिक डाटा शेयर करता हूं। हर चैप्टर में कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई बात ऐसी होगी जिसके क्वेश्चन तुमसे नहीं सॉल्व हो पाएंगे। और सर उसी से सवाल आ गया, मैंने कहा हाँ, उसी चक्कर में तो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। बोले मुझसे तो ये नहीं सॉल्व हुए 5, और अब सर गड़बड़ हो गई, बोले मैं अब क्या करूंगा, मेरे से तो 5। अरे भैया तू 5 के चक्कर में पड़ा हुआ, वो तो देख 25 सॉल्व कर दिए तूने। अपनी पीठ थपथवाने का वक्त है, समझ पा रहे हो? और वो 5 भी बाय द टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आपसे वो 5 भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा प्लीज। आपको एनालाइज करना है, वो उनका कारण ढूंढना है क्यों नहीं हुए, और उन सॉल्यूशंस को जब आप देखोगे, सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करके मैं नहीं दिखा सकता हूं बोर्ड पे, ना ही मैं सॉल्व करवा सकता। मैं आपको बेसिक और थोड़ा एडवांस लेवल कि हाँ ये होता है, बाकी सब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आप कितना उसको शिद्दत से करते हो। तो सारे तो मैं नहीं करके दिखा सकता। तो सर फिर हमें क्या करना है? फिर आपको कुछ नहीं, आपको उन क्वेश्चंस का जब आप सॉल्यूशन देख रहे हो तो अपने आप को समझाना है कि अच्छा ये वाला मेथड ऐसा होगा। कोई नई बात, कोई अतरंगी बात, कोई नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है तो उसको ध्यान भी रखना है कि अच्छा इस सवाल में ऐसा किया गया है। और जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो, सबसे पहले तो वो नोट्स में ढूंढा करो कि सर ने यार ऐसा कहीं सवाल करवाया है क्या, और वहां जाकर देखा करो सर ने वहां पे क्या स्टेप किया था और मैं क्या कर रहा हूं। एक बार तो वहीं पे क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा, देखना करके। ये आपको इससे परिचित रहना है, ध्यान रखना, दिस इज रियलिटी और ऐसे ही होने वाला है, तो घबराइएगा मत। जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं इस जर्नी में, अभी पेन महसूस हो रहा है सर, आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन वेरी वेल। सर इसका बदला लिया जाएगा, मैंने कहा जरूर 100% लिया जाएगा, और हम उस दिन लेंगे जिस दिन